नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे से हो, खुश हो। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, लव के बारे में बोलती हूँ, रिलेशनशिप के बारे में जितनी मेरी फीलिंग्स है, नॉलेज है, या मैं चारों तरफ जो देखती रहती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, आप लोग भी अगर सुनोगे, पता नहीं कमेंट करेंगे कि नहीं। कमेंट छोड़िए, ज़रूर आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई दम है। मैं आज बहुत पुरानी एक फ्रेंड थी, बहुत दिन से मुझे उनके घर में जाने के लिए बोल रही थी, तो आज टाइम था तो इवनिंग के टाइम पे मैं गई थी उनके घर में। तो और बहुत सारे फ्रेंड्स आए जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ, और उनके एक रिलेटिव्स घर के ही, मतलब दूर के हैं थोड़े, एक आंटी और उनके बेटी। तो मैंने देखे कि सोफे पे बैठी हुई है, सब हम लोग बैठे थे बात कर रहे। दोनों कितने लाइवली है, हंस हंस के बात कर रही है, हंसमुख फेस होता है ना, वैसे ही। तो हम सब बहुत ही चिल कर रहे बात। तो आंटी बोल रही है कि कुछ ऐसे टॉपिक उठा कि अपने आप को टेक केयर करना होते हैं, जो किचन पे रहते हैं, काम टाम करते हैं घर के सब, खाली वो हाउसवाइफ क्यों, बहुत कुछ मेंटेन उनके साथ साथ किया जाते हैं और करो। उनकी जो बेटी है वो बोल रही है कि मैं भी तो करती हूँ, तुम भी अपना माँ टेक केयर करो। क्या हम भूल बोल रहे हैं? हम लोग सब बोल रहे नहीं, ये तो ठीक है, आंटी ठीक ही बोल रही है। तो सब कुछ है। और वो जो थी, उनको देख के मुझे लगी वो न्यूली जॉब में जॉब करती है या कॉलेज से बाहर गई है। तो सडनली कॉल आया, बोला हाँ बेटी बोलो। मैंने कहा बेटी इनके? बोला हाँ मेरी बेटी है, इनकी 20 साल हो गए उम्र। मैंने शॉकिंग, आपका एज कितना है? मैं पूछ ही ली, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी मैं कहा माइंड मत करिए, आप इतना मेंटेन हो, खाली फेस थोड़ा बड़ी है फिर भी, लेकिन फिगर इतना, मतलब जितनी भी, मतलब मैं बोलूँ तो कम है, लग रहे एकदम बच्चे की माँ तो लग ही नहीं रही थी। और बोले 17 साल में। तो मैंने कहा बहुत अच्छा मेंटेन किया, इसलिए बेटी आपको बोलती है कि मेंटेन करो आंटी, है ना, आपकी बेटी इतना मेंटेन जो करती है। बोले नहीं मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ वैसे ही। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उनकी माँ बात करते करते फेस में हंसी लेते हुए मुझे बताई कि मेरी बेटी एक बीमारी के साथ जिंदा है। मैं बोली बीमारी के साथ जिंदा है आंटी मतलब? और उनकी बेटी भी स्माइल कर रही है, बोल रही है कि इनको कैंसर है। तो बिलीव मत करिए, मतलब आप लोग बिलीव करिए, मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मेरे पूरा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शिवरिंग पूरा एकदम कैसे फील हुई मैं क्या बताऊं। मैंने कहा मैं तो ऐसा
उनके सामने नहीं की। मैंने कहा और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, आजकल कैंसर में सभी ठीक हो रहे। मैंने कहा कौन सा स्टेज में? बोले फर्स्ट स्टेज में। मैंने कहा यही तो भगवान को आप लोग शुक्रिया करिए कि फर्स्ट स्टेज ही में पकड़े गए, क्योंकि कैंसर ज़्यादातर हम लोग जब अफेक्टेड होते हैं पता नहीं चलते, लास्ट स्टेज हो जाते 10 स्टेज, तब केमो वेमो करके भी कोई कोई नहीं रहते। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोले यहाँ पर एक एक तो थोड़ा सा फूल गए थे ग्लैंड, तो मेरी बेटी जो है सर्विस करती है, वो बोल रही है माँ दिखाओ ये करो करके, फिर अल्ट्रासोनो किए, ये में फिर जार माया के कैंसर है। अभी टाटा सेंटर में उनकी इलाज चल रही है। 3 बार गले का मतलब ऑपरेशन हुआ, पाइप वाइप लगा के खुद ही ऐसे करके ना कि जाती है कि हिल विल ना जाए। और ये 4th टाइम होंगे उनके ऑपरेशन। तो इस बार होने से उसके गले की साउंड थोड़ी सी कम हो जाएगी, डॉक्टर बताए, और ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा कुछ ऐसे बात नहीं कर पाएगी। वो बात ज़रूर कर पाएगी, लेकिन अभी इतना लाइवली, इतना मीठी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से वो नहीं। फिर भी वो हंस रही है। और मिडिल क्लास से होते हैं, कैंसर का बहुत खर्चा होता है ट्रीटमेंट का, लेकिन वो पार्लर जाती है और सब कुछ मेंटेन है। फिर वो पार्लर जानी बड़ी बात नहीं है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करवाती है शादी में जो होते हैं या फंक्शन में। बोले मेरे टाइम निकलते हैं, देखिए ये बीमारी अंदर है। मैं तो उनको बोली कि तुम बहुत ही हिम्मती हो कि वो हंस के किसी दुल्हन को या पार्टी वेयर वो सब मेकअप करी है, हेयर स्टाइल भी करवाती है, जो ऐसे बीमारी के साथ जूझ रही है। हैट्स ऑफ। और उनके हस्बैंड जो है लव मैरिज, कितना सपोर्टिव है। मुझे बोल रही थी कि देखिए देखो, मैं तो इतना पैसे या इतना कुछ नहीं है जी, इतना अमीर कि ये ट्रीटमेंट में बाहर जाके करूँ। मैं टाटा सेंटर में भी बहुत मुश्किल से ये ट्रीटमेंट करवा रहे, मेरी बेटी भी दे रही है, हस्बैंड और पापा मम्मी भी, सब जगह से उनको। और वो जो रहती है किराए के घर में, भाड़ा उनके भी होते हैं। फिर बोल रही है कि कितने पैसा वेस्ट हो रहे, कितने पैसा जा रहे। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही हो वेस्ट? आपका पूरा ज़िंदगी की मामला है, इसमें पैसा नहीं देखिए। पैसा ज़रूर एक दिन आ जाएंगे, आप एक दिन ज़रूर क्योर हो जाएंगे। आप भगवान पे बिलीव रखिए। और वो बहुत बड़े मतलब भोले बाबा के भी भक्त है। बोल रही थी मैं बाबा के, मैंने कहा हाँ श्रावण महीना ज़रूर करना, अगर फोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि उनके घर में सब मच्छी चिकन विकन खाते हैं और उनके जो ट्रीटमेंट चल रहे उसमें खाना ज़रूरी होते। भगवान कभी ये नहीं बोले कोई किसी को भी कि कोई बीमारी में भी तुम ज़बरदस्ती ऐसे मुझे शरण करो। मन सच्चा हो तो अल्लाह ईश्वर यहाँ बसते हैं, लेकिन उन लोग तो कुछ नहीं चाहते, खाली उनके साथ कनेक्शन ऑनेस्टी के साथ जुड़ना चाहिए, यही चाहते हैं। जब भी उनके पास जाओ सच्चे मन से, ढोंग करके नहीं। तो वो बोल रही है कि हाँ मैं अभी कुछ दिन बाद फिर मेरी ऑपरेशन है, मैं जा रही हूँ, हंस हंस के। तो इसे देख के मुझे लगी है कि मैं ज़रूर इनको लेके बोलूँ, नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पावर देखिए, खुद को अच्छे रखने की प्रचेष्टा, ये बड़ी है, बड़ी बात है कि हाँ मुझे इस बीमारी के साथ लड़ना है, तो आहिस्ते आहिस्ते रिकवर भी करेंगे। डॉक्टर ने
ऑलरेडी उनको बोल दिए कि 3 साल 4 साल 5 साल आपको ऐसे ही करके हम टेस्ट कराएंगे और देखेंगे और ऐसे करके आपको रहना है ताउम्र। तो इस बीमारी के साथ ये जिंदा है हंस के। और मैं होप करती हूँ ये पूरा क्योर हो जाए, फर्स्ट स्टेज है। तो हम लोग देखिए प्यार प्यार करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, गलत काम करते हैं, और कुछ कुछ तो है भगवान को ऊपर वाले को कोसते हैं और क्यों नहीं ऐसा है, मामूली से एक रिश्ता ब्रेक हो गया क्यों ऐसा है, डैडी मम्मी पेरेंट्स लोगों को दुखी करना क्यों ऐसा। लेकिन जब खुद पे बनेंगी ना तब आप लोग सोचोगे कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। कोई कोई रिलेशन में दगा खा के शराबी बन जा रहे हैं, घर वाले के लिए नहीं सोच रहे। कोई जुआरी, कोई नशारी, कोई प्रोस्टिट्यूट में चले जा रहे कॉल गर्ल्स के पास गंदे चीज़ें करने के लिए। हम लोगों के हर एक बॉडी पार्ट बहुत कीमती है। कौन बोलता है हम लोग गरीब हैं? जिनके पास थोड़ा पैसा कम है, एक एक ऑर्गन बाहर से खरीदो तब आप सोचोगे। लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट करने में, ट्रांसफ़र करने में कितने पैसा खर्चा होता है। लीवर तो पता नहीं अभी हो रहे कितना कॉस्टली है। ब्रेस्ट में कल लगाते हैं, वो सिस्टम हम लोगों के अंदर ही है। वो सिस्टम बाहर से खरीदने के लिए एक एक रेंज एक एक है। हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाके कभी घूम के आइए, कभी घूम के आइए शमशान घाट, तब देखना जिंदगी की एंड वहीं पर है। हाना हानि, हम लोग ना पाने की रत और चाहिए का। हॉस्पिटल में देख के आइए, नर्सिंग होम्स में देख के आइए, वहाँ पर कैसे अपने आप के लिए जूझ रहे। पैसा तो चलो दे रहे कोई जैसे अपने मुताबिक, लेकिन वो सब मेडिसिन्स लेना, वो सब चीज़ों को जब अप्लाई किया जाते हैं बीमारी में, वो सब सहन करना कितना मुश्किल होता है। तब अपने आप पे बनते हैं। माया की दुनिया है, कोई तो नहीं बोलेगा ना मैं मर जाऊं, ट्राई करते हैं। तो जब वो स्टेज हम लोग कवर कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो मामूली से छोटे छोटे से शिकायतें क्यों। हम लोगों को हर वक्त ऊपर वाला भगवान की शुक्रिया करना चाहिए कि हेल्थ अच्छा है तो सब अच्छा है। पैसा लाख हो, लेकिन आपका हेल्थ खराब है, माइंड खराब है, पैसे पे पैसे जाएंगे, आप शांति नहीं पाओगे। और कोई गरीब दाल भात खा रहे हैं घर में आके, लेकिन वो बीमार नहीं है, खुश है। मैं इनको ऐसा नहीं बोलूँगी शी इज़ फाइटर, ये गरीब अमीर नहीं हुआ, ये नहीं, वो इतनी बड़ी एक बीमारी लेके हंस के स्माइल के साथ, कोई मेंटल कुछ समझ ही नहीं पाए कि कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। वो 3 बार भयंकर ओटी करके आई है, पूरा यहाँ पर सब है दाग, इतना इतना करके, फिर भी एक्सरसाइज करके बॉडी वॉडी को ऐसा नहीं किए। उनके 40 ईयर्स है, देखने में लग रही है 30 के। यही है भगवान के आशीर्वाद, अच्छी इंसान है। या मैं नहीं बोलूँगी कि गलत इंसान को भी कोई रोग हो, इंसान भूल कर ही सकते हैं, किसी को बीमारी ना दे, लेकिन होते हैं बीमारी। लेकिन जब बीमारी भी होते हैं भगवान ताकत भी देते हैं लड़ने के। तो मैं यही इस वीडियो से आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। तो इतने बड़ी बीमारी से हम लोग जब हंस के लड़ सकते हैं, एक औरत भी मर्द भी, ये औरत थी, मर्दों के साथ भी मैं ऐसे, वहाँ पर लेडीज़ थी सब, कोई कोई जेंट्स का भी ऐसे। तो हम लोग जब इतने बड़े चीज़ों से लड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं फिनेंस प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम को हम लोग टैकल नहीं कर पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, ज़रूर लड़ पाएंगे। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन में मत घबराइए, और आप
मत सोचो कि मेरे लाइफ के ये दी एंड है। दी एंड करने वाला ऊपर वाले है, आप नहीं। आप ऑलवेज ट्राई करो खुश रहने के, अच्छे रहने के, तभी हाथ ऐसे पकड़ेंगे बंदे के, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जो जिसको जैसा दिया है वैसे उसमें ही खुश रहिए। कभी ऐसा नहीं सोचिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी आज के डेट में, तो अपने हर एक बॉडी पार्ट का टेक केयर करिए, और डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेकअप करवाते रहिए, ताकि ये सब बीमारी फर्स्ट स्टेज में होने से क्यूरेबल हो जा रहे हैं, है ना। आप खुद को प्यार करेंगे तभी ना रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। तो अपने आप को प्यार करिए और रिलेशनशिप के साथ जुड़ के रहिए, और कोई भी किसी भी हाल पे मत घबराइए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।